क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते चंद्रमा को देखकर सोचा है कि ये रहस्यमय गोला आखिर कहाँ से आया? तो आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रदेव की जन्म की पौराणिक कहानी, सृष्टि का प्रारंभ काल। जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र महर्षि अत्रि को आज्ञा दी कि सृष्टि का विस्तार करो, अत्रि ऋषि ने अनुत्तर नामक भयंकर तपस्या शुरू की। इतना तीव्र तप कि उनके नेत्रों से प्रकाशमय जल की बूंदें टपकने लगी। ये बूंदें कोई साधारण जल नहीं थी, इनमें दिव्य शक्ति थी। अचानक दिशाएं स्त्री का रूप धारण कर इन बूंदों को ग्रहण करने लगी और गर्भ में परिवर्तित हो गई। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यही बूंदें चंद्र के रूप में प्रकट हुए। एक और रहस्यमय बात तो ये है कि चंद्रमा ने जन्म लेते ही विवाह किया था। हाँ, 27 नक्षत्रों से, जो कि राजा दक्ष की पुत्रिया थी। पौराणिक कथा के अनुसार अत्रि के तप से जन्मे चंद्र ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, सभी 27 नक्षत्र राजकुमारियों से विवाह का। ब्रह्मा जी ने अनुमति दी, लेकिन शर्त भी रखी कि सभी को समान समय दोगे। चंद्रदेव ने वादा किया, लेकिन रोहिणी पर उनका मोह इतना गहरा हो गया कि बाकी की 26 नक्षत्र उपेक्षित हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने चंद्र को क्षय रोग का श्राप दिया। चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगे, रातें अंधेरी होने लगी, संसार में भय व्याप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को सलाह दी कि शिवधाम जाओ। तब चंद्रमा ने अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हुए और श्राप से मुक्ति दिलाई। लेकिन आंशिक, चंद्र हर महीने क्षय होगा और पुनः पूर्णिमा पर लौट आएगा। वैसे तो चंद्रदेव की जन्म की कई कहानियां हैं, उनमें से एक ये भी है। क्या समुद्र मंथन से चंद्र का जन्म पहले ही हो चुका था? अब आते हैं उस महासमुद्र मंथन पर। जब देवता और असुर क्षीर सागर मथने लगे, तब 14 रत्न निकले, लक्ष्मी, कामधेनु, उच्च श्रवा और चंद्रमा। स्कंद पुराण कहता है कि चंद्रमा उन्हीं में से एक थे। मंथन से निकला भयंकर विष शिवजी ने पी लिया, तब उनका शरीर जलने लगा। ठंडक के लिए उन्होंने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया, तभी से चंद्र शिव के जटाओं में विराजमान है। पद्म पुराण कहता है कि चंद्र अत्रि से पहले जन्मे थे, जबकि मंथन बाद में हुआ था। तो सच्चाई ये है कि चंद्र का प्रथम जन्म अत्रि तप से हुआ था और मंथन में पुनः प्रकटी शक्ति। ब्रह्मा जी ने उन्हें नक्षत्र, वनस्पति, ब्राह्मण और तप का स्वामी बनाया। अब हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह कैसे बने। चंद्र ग्रह के निर्माण के बारे में वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों मत प्रचलित है। वैज्ञानिक रूप से लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, जो पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड की टक्कर से निकले मलबे से बना है। और पौराणिक कथाओं में चंद्रमा को अक्सर देवताओं या दैवी शक्तियों से जोड़ा जाता है, जैसे कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु द्वारा अमृत कलश से उत्पन्न अमृत का हिस्सा माना जाता है। तो ये थी चंद्रदेव की जन्म कथा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे मंगल देव की पौराणिक जन्म कथा। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगला एपिसोड आप तक जल्दी ही पहुंच जाए।